हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में एसी ब्लॉक और रेड ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इन्हें कहां कहां यूज़ किया जा सकता है, इनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या होती है, लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। अगर हम बात करें मटेरियल कॉम्पोजिशन या रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होते हैं दोनों ब्लॉक्स को बनाने में, तो आपका जो एसी ब्लॉक होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है थ्रू मिक्सचर ऑफ फ्लाई ऐश, सीमेंट, लाइम, जिप्सम और किसी एक एरेशन एजेंट से। इसके लिए एक प्रॉपर मशीन होती है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे ये बनाया जाता है। और रही बात रेड ब्रिक्स की, तो जो आपका कन्वेंशनल रेड ब्रिक है वो तो मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, लाइम, इन सब का मिक्सचर होता है। तो इसको बनाने के लिए नेचुरल सॉयल यूज़ करते हैं और जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो भी सॉयल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड साइजेस की, तो जो आपका एसी ब्लॉक होता है वो 400 क्रॉस 100 क्रॉस 100 से लेके 600 क्रॉस 200 क्रॉस 300 की साइजेस में मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपका वेंडर टू वेंडर और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन कोड भी अलाउ करता है। और जो रेड ब्रिक्स होते हैं उसमें जो मॉड्यूलर साइज़ का रेड ब्रिक आता है वो 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90 mm और 190 क्रॉस 90 क्रॉस 40 mm। और जो स्टैंडर्ड नॉन मॉड्यूलर साइज ब्रिक होता है जो हम नॉर्मली सिटीज़ में देखते हैं, टायर 2 सिटीज़ में या गांव वगैरह में भी, वो 230 क्रॉस 110 क्रॉस 70 mm का होता है मोस्टली। इसमें भी अगेन साइजेस में प्लस माइनस 5 का वेरिएशन अलाउड होता है। तो अगेन वो डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर आप कहाँ से परचेस कर रहे हैं। अगर हम वेट एंड डेंसिटी की बात करें तो जो एसी ब्लॉक होता है उसका वेट होता है 3 to 4 kg और डेंसिटी होती है 450 to 1000 kg पर मीटर क्यूब। वहीं रेड ब्रिक जो होता है उसका वेट होता है 2.5 to 7.5 kg और जो डेंसिटी होती है वो 1600 से लेकर 1920 kg पर मीटर क्यूब तक होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेंसिटी एसी ब्लॉक की बहुत ज़्यादा कम होती है रेड ब्रिक से, तो इसलिए जो डेड लोड फाउंडेशन पे पड़ता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो नियरली 40 to 50% डेड लोड कम हो जाता है अगर हम एसी ब्लॉक यूज़ करते हैं। वहीं बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो इसमें एसी ब्लॉक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी ब्रिक से ज़्यादा होता है। तो एसी ब्लॉक का 3 to 4.5 होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और जो रेड ब्रिक्स का होता है वो 2.5 to 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें फायर या मॉइस्चर रेजिस्टेंस की, तो जो एसी ब्लॉक होता है उसमें 4 आवर की रेटिंग होती है फॉर 8 इंच थिक वॉल, और वहीं पे जो ब्रिक वॉल होता है उसमें 8 इंच थिक वॉल के लिए 2 आवर्स की ही बस रेटिंग होती है। तो एसी ब्लॉक जो होता है वो ज़्यादा अच्छा फायर रेजिस्टेंस होता है। और मॉइस्चर रेजिस्टेंस में भी एसी ब्लॉक रेड ब्रिक से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बात करें साउंड इंसुलेशन की, तो यहाँ पे रेड ब्रिक ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि एयर कैविटी होती है, इसमें एयर वॉइड्स होते हैं एसी ब्लॉक्स में, तो साउंड ट्रांसमिशन ईजी होता है। तो रेड ब्रिक्स आप देख सकते हो इसमें वैल्यू की 40 to 45 जो होता है एसी ब्लॉक का होता है, 45 to 50 होता है रेड ब्रिक्स का। और अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे एसी ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ इंसुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है और जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रेड ब्रिक्स है वो ज़्यादा अच्छा एज अ कंडक्टर होता है, तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा आसानी से होता है। तो जो अंदर अगर आप टेम्परेचर कम रखना चाहते हैं तो एसी ब्लॉक उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि किसको यूज़ करने में कितना खर्च आएगा। तो अगर हम एसी ब्लॉक की बात करें तो जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होते हैं 1 क्यूबिक मीटर की वॉल बनाने में ऑन एन एवरेज वो 40 नंबर होते हैं, क्योंकि एसी ब्लॉक की साइज़ बड़ी होती है। और जो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स चाहिए होते हैं वो हमें 500 ब्रिक्स चाहिए होते हैं। और एसी ब्लॉक की जो कॉस्ट होती है एक ब्रिक की वो 80 से 90 रुपये भी होती है, 60 रुपये भी होती है, 120 तक भी जाती है। तो ऑन एन एवरेज 80 to 90 रुपीज़ ही होता है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मोल्टार और लेबर कॉस्ट जो होता है ये सब कैलकुलेट करके अगर हम दोनों की कॉस्ट कंपेयर करें तो जो एसी ब्लॉक होता है उसकी कॉस्ट 4 to 4.5 के आती है और वहीं रेड ब्रिक्स की कॉस्ट आती है लगभग 6 के। तो एसी ब्लॉक लगभग 1500 रुपये ज़्यादा सस्ता पड़ता है फॉर 1 क्यूबिक मीटर वॉल अगर हम बना रहे हैं तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हो कि कौन सा ब्रिक आपको यूज़ करना है। अगर हम यूज़ केसेस की बात करें तो जो आपका एसी ब्लॉक आता है वो लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। बस यही ध्यान रखना होता है कि जो लोड बेयरिंग वॉल होती है उसकी थिकनेस 200 mm से तो कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका पार्टीशन वॉल है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं या पैनल वॉल्स के लिए भी एसी ब्लॉक का यूज़ हो सकता है।
और बात करें रेड ब्रिक्स की, तो रेड ब्रिक्स का तो यूज़ केस हर जगह ही होता है। आपको लोड बेयरिंग वॉल यूज़ करनी है तो आप थिकनेस ज़्यादा कर लीजिए, 230, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नॉन लोड बेयरिंग एज अ पार्टीशन वॉल यूज़ करनी है तो हम देखते हैं कि 120-150 mm की भी वॉल यूज़ होती है। तो रेड ब्रिक्स का यूज़ तो हर जगह होता है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कि इन ब्लॉक्स को बनाने में कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो एसी ब्लॉक होता है वो नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बनता है। वो फ्लाई ऐश जो होता है वो एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। तो फ्लाई ऐश को यूज़ करके हम एसी ब्लॉक बनाते हैं, तो वो एक रिसाइक्लेबल मटेरियल होता है और हम वेस्ट को यूज़ करके हमें उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक ग्रीन मटेरियल हो गया। और जो रेड ब्रिक्स होता है उसके लिए हम टॉप सॉइल यूज़ करते हैं, क्ले का यूज़ करते हैं, जिससे सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है। और जो टॉप फर्टाइल सॉइल होती है वो भी यूज़ में आती है, तो उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये एक इको फ्रेंडली नहीं होता है बिल्कुल भी रेड ब्रिक्स। और जो एसी ब्लॉक होता है, क्योंकि वो वेस्ट से बनता है, इसलिए एसी ब्लॉक को हम एक ग्रीन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है वो एसी ब्लॉक में बिल्कुल भी नहीं होता है और रेड ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करें फाइनली कि हमें कौन सा ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। जो आपका एसी ब्लॉक होता है उसमें स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन कहीं ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू रेड ब्रिक्स, क्योंकि एसी ब्लॉक बड़े इन साइज़ होते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ़ जॉइंट्स होते हैं वो भी कम होता है। दूसरा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है पर यूनिट वो एसी ब्लॉक में ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पे रेड ब्रिक ज़्यादा अच्छा होता है। और रेड ब्रिक आपको हर जगह अवेलेबल भी मिल जाएगा, लोग काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन एसी ब्लॉक अभी भी हर जगह नहीं मिलता है और बहुत लोगों के लिए नया है। और एसी ब्लॉक में आपको एक एडिशनल प्रोटेक्टिव फिनिश देनी पड़ती है, क्योंकि पोरस मटेरियल से बनता है तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन रेड ब्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अगेन लेकिन यहाँ पे एसी ब्लॉक एक चीज़ में कहीं आगे निकल जाता है रेड ब्रिक्स से, वो है कि एसी ब्लॉक को जब आप यूज़ करते हो तो डेड लोड बहुत कम होता है और आपको नंबर ऑफ़ स्टील्स भी कम यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे आपकी स्टील की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम लगती है एसी ब्लॉक में इन कंपेरिजन टू रेड ब्रिक्स। रेड ब्रिक्स हैवी इन साइज़ होता है तो वहाँ पे आपको स्टील की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है और डेड लोड भी ज़्यादा होता है। तो यही मेनली अगर यही कंक्लूज़न निकालें तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे एसी ब्लॉक यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू रेड ब्रिक्स। बट नॉर्मल जो हाउसेस होते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो रेड ब्रिक्स ऐसा कोई ख़राब मटेरियल नहीं है, हम वहाँ पे रेड ब्रिक्स से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। होपफुली आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एसी ब्लॉक और रेड ब्रिक्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, किस में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, किस में कम कॉस्ट लगती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा और एक काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा और जल्दी हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।